आप तैयार हैं? आर यू रेडी? स्पेशली भोपाल के न्यू डायमंड के लिए। सो हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज न्यू डायमंड अमरप्रीत एंड शीना चावला। Amarpreet and Sheena, we really congratulate you and for your dedication and your hard work and making the decisions, even though many difficulties came, but you prove yourself that no matter what, you go in diamond. And today is a day. Here's a celebration, and I know this is just the beginning, and because of you, you're going to touch many lives, especially in Bhopal. And on this special day, there is a special plaque with a recognition from Brit Worldwide and Bill and Peggy Brit. It says, Amarpreet Singh and Sheena Chawla. New Diamond. That sounds so nice. The highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she become through it. Bill Britt, you are proud. We are proud of your accomplishment, and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebration 2009-2010. And I know you have a special place in your home to cherish this special plaque. So here you go. Yes! Yes! Yeah! So here, Amarpreet and Sheena Chawla. Thank you, Gandhi ji. Thank you, Lata ji, for being here tonight, making this the most memorable day of our life. Thank you. Yes! We did it! इसी धरती से दोस्तों, यहीं से आप ही की मिट्टी से हैं हम सब लोग, एक ही जगह से, इस मध्य प्रदेश से दोस्तों करके दिखा दिया यहां पर। आप करके दिखाएंगे? कितने लोग यहां अमीर बनना चाहते हैं? कितने लोग सबसे बढ़िया घर बनाना चाहते हैं? कितने लोग मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू से घूमना चाहते हैं? कितने लोग अपने बॉस को फायर करना चाहते हैं? कितने लोग डायमंड जा रहे हैं? क्या आप डायमंड जा रहे हैं? यस, वहां पीछे, क्या आप डायमंड जा रहे हैं? आपको डायमंड जाना ही है दोस्तों। ये ब्लेसिंग्स, ये शाम, ये आपको अपने फैमिली के लिए देनी है दोस्तों। दोस्तों, डायमंडशिप से पहले मैं सिर्फ सोचता था कि भगवान हमारे साथ होते, पर इस डायमंडशिप की जर्नी के अंदर मुझे एहसास हो गया कि भगवान हमेशा हमारे साथ ही होते हैं दोस्तों, बिकॉज विद हिम ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। अगर आपको वहां पर विश्वास है तो डायमंडशिप तो छोटी सी बात होगी दोस्तों, आप कर जाएंगे। हमारी इस सेलिब्रेशन के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारे पेरेंट्स का है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस किए, उन्होंने जो हमारे लिए प्रेयर्स किए, प्रार्थनाएं की हैं, उसी का नतीजा है कि आज हम जहाँ स्टेज पे हैं दोस्तों। अब हमारे पेरेंट्स इन द बिजनेस, हमारे मेंटर्स कुमार जी, अंजलि जी, एक जोरदार तालियां उनके लिए। उनका हमें समय समय पे गाइडेंस, उनका प्यार, उनका विश्वास कि हम यहाँ डायमंड बन के आ सकते हैं, वही आज हमें यहाँ डायमंड बनाया दोस्तों। हमारे बच्चे, मेरी बेटी रोशेल और बेटा रायनदीप, दोस्तों आप जानते हैं आज से 18 महीने पहले क्या हुआ? एमवे ने एक गोल अनाउंस किया कि अगर आप डायमंड बनते हैं तो 2010 में आपके बच्चों के साथ एक फैमिली ट्रिप ऑरलैंडो यूएसए लास वेगस का, ऑरलैंडो फ्लोरिडा का। दोस्तों मैंने वो अपने बेडरूम में चिपका दिया, फैमिली ट्रिप विद किड्स 2010। रोशेल आई कमरे में, कहती पापा आप हमेशा अपने गोल्स को बदल देते हो। और दोस्तों बस उस दिन मैंने डिसाइड किया ये गोल नहीं बदलूंगा मैं, ये गोल तो पूरा होके ही रहेगा दोस्तों। वी बिल्ड अ डायमंडशिप जस्ट टू गेट रिस्पेक्ट ऑफ आवर किड, हमें बच्चों की रिस्पेक्ट मिल सके दोस्तों, हम उनके हीरो बन सके, ना कि कोई बॉलीवुड का एक्टर उनका हीरो बने दोस्तों। यू नो, ये बिजनेस में मैं आपको क्या क्या बताऊं दोस्तों, क्योंकि शीना
इसके बिना तो मैं बिजनेस कर ही नहीं सकता था। मेरे बिजनेस की जान मेरी वाइफ है दोस्तों, शीना है। कुछ स्ट्रांग विमेन होती हैं और कुछ विमेन के अंदर ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है। मुझे तब रियलाइज हुआ शीना की अंदर की स्ट्रेंथ जब उसने अमेरिका के अंदर हमारे बच्ची की डिलीवरी करी दोस्तों, और मैं उसके साथ नहीं हो सका था उस वक्त। अकेले वो जाके उसने डिलीवरी करी थी रायनदीप की। आई एम रियली proud of her, and I'll tell you, I'm really proud to have you as my wife, Sheena, and I love you, and you're the best. और दोस्तों आखिरी चीज़ जो हमें यहाँ स्टेज पे लेके आई है दोस्तों, हम फ्री में नहीं पहुँचे यहाँ पर। ये मत सोचिए कि कोई हमने किसी चीज़ को खरीदा, कुछ करा है। दोस्तों मेहनत करके आए हैं, और आप भी वो मेहनत कर सकते हैं। 4 अक्षर का शब्द है WORK। अगर आप करोगे तो आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हो दोस्तों। एब्सोल्युटली। आज तक अपने पसीने में कोई नहीं डूबा दोस्तों, बहा के तो देखो। आप हमेशा डेफिनेटली यू कैन अचीव इट। क्या बताएं आपको इस बिजनेस के बारे में, कैसे समझाएं ये बिजनेस क्या दे सकता है, क्या है ये चीज। नाम बिजनेस दिया गया है ना, बिजनेस नहीं दोस्तों, ये कोई परमात्मा का काम है ये, जिसे आपके द्वारा ईश्वर करता है, प्रभु करता है लोगों तक पहुंचने के लिए। किसी की सेहत अच्छी होती है, किसी का घर अच्छा होता है, किसी घर में दीप जलते हैं, किसी के रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, किसी का फ्यूचर बनता है, किसी के लिए क्या क्या, किसी के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ पाते हैं इस बिजनेस की वजह से दोस्तों। हमने भी कई बिजनेसेस देखे हैं। मेरे फादर का मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता था। अभी वो रिटायर्ड है अपने फैमिली बिजनेस से, और हमने बहुत ऐशो आराम की लाइफ ली है, क्योंकि सारी मेहनत हमारे फादर ने करी थी, और हमें वो सब दिया था जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे जैसे घरों के लड़के जो होते हैं उनको कोई चॉइस नहीं होती, बिना मतलब कोई चॉइस नहीं होती सिवाय फैमिली बिजनेस की। पर मेरे फादर ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा कि मैं जो चाहूं मैं कर सकता हूं। मैंने अमेरिका में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन करी, और जैसे ही मैंने जॉब को ढूंढा मेरे पेरेंट्स ने शीना को ढूंढा। हम दोनों की शादी हो गई, और दोस्तों हम लोग वहीं के हो गए, और बस चूहे की दौड़ में फंस गए, जैसे सब फंस जाते हैं। एक जॉब ढूंढा, घर से लेके काम, काम से लेके घर, रैट रेस या रट रेस। एक बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड से लेके दूसरे बैलेंस ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड तक। ऐसी ही दोस्तों हमारी जिंदगी निकल रही थी। हमें लगता था कि कॉर्पोरेट अमेरिका में जॉब करते हुए, मैं सिलिकॉन वैली में कैलिफोर्निया में जॉब करता था, शीना भी वहां पर जॉब कर रही थी। हमें लगता था कि हम कॉर्पोरेट अमेरिका में जॉब करके अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं अपने पेरेंट्स की तरह। कंपनी ने स्टॉक ऑप्शंस दिए थे जो हमें लालच के रूप में रहते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। बहुत खुश था, मैं सोचता था कि जब वो शेयर्स इतने बढ़ जाएंगे तो हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, हम घर खरीद सकेंगे, ये कर सकेंगे, वो कर सकेंगे। और दोस्तों मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता था जिसका आईपीओ मेरे वहां काम करने के दौरान हुआ था, और मैंने दोस्तों कुछ चंद सेंट्स के शेयर्स को $10 की वैल्यू तक जाते हुए देखा, और जब तक मेरे बेचने की बारी आई वो वापस कुछ चंद सेंट्स पे थे। उस दिन मैंने रियलाइज करा कि जिंदगी की रियल सक्सेस अगर आपको चाहिए, अगर सक्सेसफुल बनना है तो किसी और के हाथों से नहीं बन सकते दोस्तों, आप अपने खुद के हाथों से बन सकते हो बस। दोस्तों हमने पता है आपको कि ये बिजनेस को एक बार मना कर दिया था। हमें एक बार किसी ने कॉल किया था इस बिजनेस के लिए, और शीना को उन्होंने कहा था कि आप आइए बिजनेस को देखिए, और हमने फोन पे ही मना कर दिया। दोस्तों भाग्योदय का अवसर एक बार जिंदगी में आता है, अगर उसका स्वागत नहीं किया जाए तो वो उल्टे पैर लौट जाता है। 6 महीने के बाद थैंक गॉड कि हमें एक बार और कॉल आया, क्योंकि दोस्तों उसके बाद आज तक मुझे कभी किसी ने किसी चीज के लिए कॉल नहीं किया है, एक अवसर को लेकर। हमें कॉल आया और हमें एक मीटिंग में इन्वाइट किया गया, जैसे आज आप लोग यहां आए हैं। इस मीटिंग में आए, ऐसी मीटिंग में आए, ओपन मीटिंग थी, बिजनेस का प्लान दिखाया जा रहा था छोटे होटल के अंदर। उसको देखते से ही हम इतने एक्साइटेड हो गए दोस्तों कि हमने निकलते से ही आदित्य और कविता इनामदार जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, एमरल्ड गोइंग डायमंड इन यूएस, हमने उनको निकलते से ही कहा कि आदित्य हमें तो ये बिजनेस स्टार्ट करना है। नेक्स्ट डे उन्होंने हमारा कि बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उसके नेक्स्ट डे हमारा एक बहुत क्लोज फ्रेंड हमारे घर पे खाने के लिए आ रहा था, उसको वैसे भी आना ही था, और दोस्तों मुझसे रहा नहीं गया। आदित्य ने बहुत कहा था कि अभी किसी से बात मत करना, तुम मेरे घर आओ, आराम से देखो बिजनेस, सीखो समझो, फिर इसको करना।
पर मेरे से रहा नहीं गया। अच्छा दोस्त बैठा है सामने, अंदर से खलबली मच रही थी, शेयर कर रहे हैं इसे, बात करें, एमवे के बारे में बताएं इसे। और दोस्तों मैंने उससे बस इतना ही पूछा कि यार अपने जॉब के साथ साथ कुछ करने के बारे में सोचा है? और मैं जैसे ही पूछा, मैंने जानते उसने क्या बोला दोस्तों? क्या तू एमवे की बात कर रहा है? तू भी फंस गया? और दोस्तों उसने मुझे इतनी सारी बातें बताई, ऐसी बातें बताई जो हम मीटिंगों में नहीं बताते। प्रोडक्ट तो कोई खरीदते ही नहीं है, अरे वो तो जो ऊपर होते हैं वही पैसा कमाते हैं, और बहुत सारी उसने बातें सुनाई, आप लोगों को फायदा उठाते हो, ये करते हो। और दोस्तों मैं क्या कहता उससे, मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी। मैं कहता अच्छा ऐसा होता है क्या? अच्छा ऐसा, ओह ऐसा होता है। और दोस्तों उस एक शाम ने जानते इस शेर सिंह को गीदड़ सिंह बना दिया। उसने मेरे दिल में डर भर दिया दोस्तों। और सबसे ज्यादा अगर कोई गुमराह करने वाली चीज होती है जिंदगी में तो आपका खुद का डर होता है दोस्तों। ओके, मैं किसी से बात करने से डरने लगा, 4 महीने उसमें टूट गए। आप पता है हम यहां क्यों पहुंच पाए स्टेज पे? क्योंकि उस दिन तो मैंने क्विट कर दिया था दोस्तों। अगर मुझे कोई बताता ना कि ये रिफंड मिल सकता है तो रिफंड ले लेता। हम लोग इसलिए पहुंचे क्योंकि जिस शाम को वो इंसान मुझे ये सब बता रहा था, उस वक्त शीना जानते कहां थी? रसोई में खाना बना रही थी। तो उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी, उसको बस वही आता कि सक्सेस, फ्रीडम, कैसे हम एंजॉय कर सकते हैं लाइफ में, कितना कुछ पा सकते हैं, हमारे सारे ड्रीम्स। और वो रोज शाम को मुझे कहती कि अमर ये बिजनेस करेंगे, अमर ये बिजनेस करना है। हम जॉब से आते हैं और मैं बहाना मास्टर बन गया कि अरे अभी तो मैं बहुत बिजी हूं, अभी तुम्हें पता नहीं कितना प्रेशर है जॉब पे, अभी बॉस ने मुझे नया प्रोजेक्ट दे दिया है। और रोज शाम को मैं सोचता कि शायद आज शीना नहीं बोलेगी। थैंक गॉड दोस्तों फॉर हर। आप जानते हैं कि मोस्ट बैरियर्स टू योर सक्सेस आर मैन मेड एंड यू आर द वन हु इज मेड देम। फ्रेंड्स, अगर शीना नहीं होती तो आज हम यहां नहीं होते। इसलिए इजंट शी लुकिंग ब्यूटीफुल? आप चाहेंगे आपके एक दिन आपके लिए, आप अपनी वाइफ के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद सकें, बढ़िया उसे ज्वेलरी लेके दे सकें, ठीक है, आप उसको ड्रेसअप करके ऐसी जगह पे लेके, आप चाहेंगे ऐसा करना? एब्सोल्युटली फ्रेंड्स। सो हियर्स माय डायमंड ब्राइड शीना चावला। थैंक यू। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड भगवान से यही प्रेयर करूंगी कि ये बहुत साल आपके लिए अच्छा और हैप्पी रहे। और ये मोमेंट जो है हम लोगों के लिए बहुत प्रेशियस है, हमने बहुत सपने देखे इस मोमेंट को जीने के लिए, और वो आज अवसर हमारे पास है। और भगवान का रोज़ शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे अंदर ये ड्रीम दिया, बिकॉज हमने कुछ अलग नहीं करा। अगर हम कर सकते हैं तो यहाँ बैठा हर इंसान अगर डिसाइड करे तो कर सकता है। आज हम जरूर थोड़ा अलग लग रहे हैं, पर आप में इसी वहाँ दूर बैठे हम भी एक ऐसी इंसान थे जिसने कभी ऐसा एक प्लान देखा था। और मैं भगवान का रोज़ शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। सबसे पहले तो आई एम प्राउड टू बी मैरिड टू अमरप्रीत, ही इज़ टोटल विनर। मैं मेरे सबसे बड़े मोटिवेटर और मैं हमारी टीम के रोल मॉडल, और हमारे बच्चे और मेरे लिए सबसे बड़े हीरो। और अपने पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स का मैं शुक्राना करती हूँ जिनकी प्रार्थना की वजह से और जिनकी मदद से हमारी डायमंडशिप हो पाई। एंड स्पेशल थैंक्स टू माय सिस्टर इन लॉ हरविंदर दीदी, बिकॉज जिन्होंने मुझे इतनी हेल्प करी, कभी उसका क्रेडिट कभी नहीं लिया। सो आई लव यू। एंड सबसे और मुझे गर्व है अपने दोनों बच्चों पे, रायनदीप और रोशेल, बिकॉज उनके सपोर्ट के, और उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस करा है हमारी डायमंडशिप को पूरा करने के लिए। क्योंकि जब मैं उनको रोता छोड़ मीटिंग में जाती थी, कई बार हुआ कि उनकी एग्जाम्स में मैं उनके साथ नहीं थी, पर एक बिजनेस मीटिंग अटेंड कर रही थी, पर मैंने अपनी इस फीलिंग को कभी भी एक एक्सक्यूज़ नहीं बनाया, बल्कि रीज़न बनाया कि उनके फ्यूचर के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, और भगवान पे पूरा फेथ रखा कि वो उनका ध्यान रखेंगे। और उन्होंने भी कभी मुझे मौका नहीं दिया। उन्होंने हर पढ़ाई में हो, चाहे एक्टिविटीज़ हो, हर चीज़ में अपने अव्वल नंबर लेके आए हैं। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बोथ। एंड और उनको आज जब वो 8 और 13 साल के हैं वो दोनों, पर उनको वो दर्द याद नहीं है जब मैं उनको छोड़ के थी, पर उनको वो सारे गिफ्ट्स याद हैं जो उनके लिए मैं हर जगह से लेके आती हूँ। वो सारे ट्रिप्स जो हमने इकट्ठे लिए, स्विट्जरलैंड का, लंदन का, पेरिस का, और वो बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं हमारा ट्रिप टू एमए डायमंड इन्विटेशनल ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया। सो इट्स वर्थ जो हमने चीज़ें करी हैं इस बिज़नेस को डायमंडशिप के लिए। और अगर आप भी ऐसा अगर हमको लगता है कि हम क्या कर सकते हैं इस बिज़नेस को पूरा करने के लिए, तो भगवान आपको वो ड्रीम दे कि आप इस लेवल तक जल्दी से आ सकें।
मैं भी एक बिजनेस क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। देहरादून में हमारा बहुत बड़ा बिजनेस था और मुझे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है सिक्योरिटी का, वो मुझे 1984 राइट्स में पता चला, जब हमारे पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर को पूरा तहस नहस कर दिया गया, हमारे घर को जला दिया गया, यहाँ तक कि फर्श पे भी हम 1 महीने तक नंगे पाँव नहीं चल सकते थे। बहुत नुकसान हुआ। मेरे पापा उस टाइम डिप्रेशन में चले गए और वो हादसे ने मेरे पे बहुत गहरा असर छोड़ा और मैंने डिसाइड किया जब मेरी शादी होगी तो एक प्रोफेशनल के साथ शादी करूँगी और अगर मौका दिया लाइफ ने तो बहुत सारे घर बनाऊंगी। और कहते हैं ना कि एडवर्सिटी लीड्स टू बेटर एंड न्यूअर अपॉर्चुनिटी। हर लाइफ का चैलेंज आपको तैयार करता है उस नई अपॉर्चुनिटी को फेस करने के लिए। हम लोगों उस टाइम देहरादून से गुड़गांव शिफ्ट कर गए और वहाँ पर आज मेरे पापा का बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और इसी शिफ्ट करने की वजह से मेरी मुलाकात अमरप्रीत से हुई। हम दोनों की शादी हो गई, हम लोग अमेरिका में सेटल हो गए और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे थे। हमको लगता था कि हम लोग जॉब में बहुत मेहनत करते थे, 10 से 16 घंटे रोज़ हम लोग अपने काम को देते थे और उसकी वजह से हमारे पास अच्छी लाइफ थी, अच्छा घर था, गाड़ियाँ थी, पर दोस्त हम खुश नहीं थे। हमारे पास उस अच्छी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, एक दूसरे के लिए, अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं था। हम लोग एक रट लाइफ में लगे हुए थे, एक मशीन की तरह, और लाइफ में इतने कॉम्प्रोमाइज़ थे हर छोटे। हमने अपने बचपन में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, वहाँ जाके हमने कॉम्प्रोमाइज़ शब्द क्या होता है सीखा। हम लोगों को हर छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें बजटिंग करनी पड़ती थी और मेरे अंदर बहुत सवाल उठते थे कि एक अच्छी लाइफ के लिए अगर हमें ये प्राइस पे करना है तो हम कुछ गलत कर रहे हैं। और हम ढूंढने लगे एक नए रास्ते को अपनी लाइफ को और बेटर करने के लिए और एक अवसर को तलाश कर रहे थे। और जब मैंने ये बिज़नेस देखा, और अगर आप ये महसूस करते हैं जो मैं महसूस करते हैं, अगर आपके अंदर भी वो सवाल उठते हैं तो दोस्त आप सब यहाँ पर जो है सही जगह पर हैं। बिकॉज जब मैंने ये बिज़नेस देखा था तो मुझे यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे, मुझे अच्छा लगा वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, मुझे अट्रैक्ट करी। और मुझे वो डायमंड लाइफस्टाइल जो मैंने हमेशा देखा था, मर्सिडीज़ गाड़ियाँ, एक से एक बढ़िया घर, वो मुझे बहुत लुभाया। और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वो फ्रीडम ऑफ चॉइस और वो पीस ऑफ माइंड जो डायमंड लेडीज़ की आंखों में मुझे दिखता था, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करा। हमने डिसीजन लिया कि इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे और डायमंड जाएंगे और केवल एक ही फोकस रखा, बाकी सब स्पिन्स तो आएंगे पर केवल एक ही फोकस था, डायमंड। और मुझे ये बिज़नेस एक पजल की तरह लगता था। मेरे को लगता था कि एक हर सीडी हम जो सुनते हैं, हर टेप जो हम सुनते हैं, हर फंक्शन या बुक पढ़ते हैं, वो धीरे धीरे इस गुत्थी को सुलझाता जाता है। और जब हम इस राह पे निकलते हैं बेटर ज़िंदगी के लिए, गुड टू बेटर, तो राह में मुश्किलें आती हैं। और मेरे लिए पता है क्या सबसे बड़ी मुश्किल थी? लोगों से बात करना। मैं बहुत शाय नेचर की थी और मेरे अंदर स्टेटस था कि लोग क्या कहेंगे, एक कंप्यूटर इंजीनियर जो इतना सफल है उसकी वाइफ को एमवे करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, घर में सब ठीक तो है। पर मैंने अपने इस डर पर काबू करा, उसको रियलाइज़ करा कि लोग क्या सोचते हैं वो तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, मैं क्या सोचती हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे लिए अपनी टीम को कमिटमेंट, उनका मेरे पे विश्वास ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली और उस डर को फेस करना शुरू करा। और वो वर्ड था उस हर नो को जो हमने इस बिज़नेस में मिला, हर वो रिजेक्शन जो हमने इस बिज़नेस में फेस करी, हर वो हंसी पे जो हम पे हंसी। बिकॉज जब आप इस स्टेज पे एज डायमंड्स आते हैं और जो लाइफस्टाइल आपको मिलती है उसको आप एंजॉय करते हो तो आपको वो सब याद ही नहीं रहता, केवल याद रहते हैं वो येसेस, वो छोटी छोटी जीत जो हमें इस प्रोसेस में मिलती हैं, वो लोग जो हमारा साथ देते हैं और हम पे विश्वास करते हैं, और वो सारे दोस्त जो हमने दुनिया भर में बनाए हैं। मैं भगवान का रोज़ शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें वो ताकत दी कि हम एक और नए लोगों से बात कर सकें, एक और नए इंसान को टच कर सकें। वो ड्रीम को हमारे अंदर जिंदा रखा और वो पैशन दिया कि हम, और वो बिलीफ दिया कि हम भी डायमंड्स हैं। और इसी पैशन के साथ और इसी बिलीफ के साथ हम लोगों ने बहुत काम करा और आज उसकी बदौलत आज हम ये डायमंड लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। आज जब हम ट्रैवल करते हैं तो बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास तो भूल ही गए क्या होता है, अब तो सिर्फ बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते हैं। बेस्ट से बेस्ट होटल्स में रहते हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में। और एक दूसरे के लिए, अपनी फैमिली के लिए हमारे पास 24 घंटे हैं। पहले 1-1 घंटे के लिए तरसते थे, आज 24 घंटे हैं। और अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सक रहे हैं, उनकी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। और ये लिस्ट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और पता है आपको सबसे अच्छी बात क्या है कि ये लाइफस्टाइल आपके लिए वेट कर रहा है। आप भी ये लाइफस्टाइल ले सकते हैं अगर आप सिर्फ एक डिसीजन लें, एक अपने डर को काबू करें, अपने हर उस मुश्किल का हल ढूंढें, तो ये सब आपके लिए वेट कर रहा है। और मेरे लिए ये मानना है कि भगवान को हमारी सख्त ज़रूरत है, बिकॉज उनके पास वो बाजू नहीं जो
लोगों तक पहुंच के उनको गले लगा सके, पर वो हमारी बाजुओं का इस्तेमाल करते हैं। ना ही वो हाथ हैं जो दूसरों को सहलाकर उनको आराम दे सकें, और ना ही वो आवाज़ जो दूसरों तक पहुंच कर उनको प्रोत्साहित कर सके, पर हमारे हाथ, हमारी आवाज़। तो जब कोई कहता है एमवे, तो बोलिए यस, व्हाई नॉट एमवे, बिकॉज उन लोगों को, भगवान को हमारी ज़रूरत है उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिनकी हम उनकी लाइफ चेंज कर सके, वन होम एट अ टाइम, वन फैमिली एट अ टाइम। सो लिव अप टू योर ड्रीम्स, गॉड ब्लेस यू एंड गो डायमंड। एंड हियर्स माय हस्बैंड Amarpreet, my diamond husband. I'm really proud of you. I love you. दोस्तों, शुरू में तो एहसास ही नहीं होता ये बिजनेस क्या है। बस लोगों से बात करते हैं, कुछ उल्टा सीधा कोई बोल देता है तो आप अपने बिल में छुप जाते हैं। जिंदगी जीने का मजा ही उस काम को करने में है जैसे लोग कहते हैं किया नहीं जा सकता। दोस्तों, मेरी प्रार्थना आज यही है भगवान से कि यहां बैठे हुए सब लोगों को बस इतना समझ में आ जाए कि ये बिजनेस आपको क्यों करना है। बस एक ही प्रार्थना है दोस्तों। मुझे ये बिजनेस का एहसास तब बढ़ने लगा जब मैं अपने जॉब के अंदर अपना फ्यूचर नहीं देखता था। धीरे धीरे समझ में आया कि जो कॉर्पोरेट सीढ़ी होती है उसके ऊपर एक ग्लास की सीलिंग होती है कि कितना भी आप ऊपर देखो पर एक जगह आके वो रुक जाती है। पूरे साल मेहनत करने के बाद कुछ चंद $100-200 का रेज मिलता था, 2-3% का, जो बड़ा फील होता था। धीरे धीरे ये बिजनेस देखना शुरू किया। दोस्तों, लोग कहते हैं कि ये बिजनेस चेन बिजनेस है। सही कहते हैं, ये वो चेन तोड़ने का बिजनेस है दोस्तों जो आपके जॉब ने आपके गले में डांड रखी है। ये वो चेन तोड़ने का बिजनेस है जो आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके पांव में बांध रखी है। दोस्तों, थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करते हो, कोई खींच लेता है उसे। दोस्तों, मैंने स्टडी करना शुरू करा। यहां पे जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो डायमंड से, जो एमरल्ड से, जो क्राउन से, उनकी सीडीज लेना शुरू करी, उनकी बुक्स पढ़ना शुरू करी, जो सिस्टम था उसको फॉलो करना शुरू करा। और दोस्तों, तब इस बिजनेस का एहसास आया। क्या मुश्किल है ये? दोस्तों, मेहनत करने वाले इंसान को घर में बैठना मुश्किल लगता है और लेजी इंसान को मेहनत करना मुश्किल लगता है। स्ट्रगल्स क्या आएंगे बिजनेस करने में? दोस्तों, स्ट्रगल्स कोई नहीं आएंगे, सिर्फ चुनौतियां आएंगी, सिर्फ चैलेंज आएंगे। अगर आप उनका सोल्यूशन ढूंढेंगे तो बिजनेस आसान लगेगा, अगर बहाने बनाएंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा। मुझे याद है, मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं ऐसे फंक्शंस को कभी मिस नहीं करूंगा। जहां भी एमरल्ड डायमंड्स होंगे मैं उनके साथ रहूंगा, उनको ऑब्जर्व करूंगा। मैंने डिसाइड किया था उस वक्त। मुझे याद है एक बार कि मेरे ग्रुप में कोई भी नहीं था और एक फंक्शन था जिसमें हमारे अप्लाई ने कहा था कि जरूर जाना है। मैं कहा बिल्कुल जाएंगे, कॉन्फ्रेंस था ऐसा ही। और मैंने डिसाइड किया था कि जिस दिन जाना होगा उस दिन मैं एक छुट्टी ले लूंगा, क्योंकि वो फ्राइडे को, शुक्रवार को फंक्शन था। मैं सोचा थर्सडे को मैं बोलूंगा बॉस को, मेरे बॉस के साथ अच्छा था। तो हुआ ये कि उस हफ्ते के दौरान हमारे सीईओ का ईमेल आया कि जितने भी फर्स्ट लेवल मैनेजर्स हैं उनको ये वीकेंड कंपलसरी है जॉब पे आना, क्योंकि कोई ट्रेनिंग थी और कोई भी कंडीशन नहीं थी कि वो एक्सेप्ट नहीं करते, कोई नहीं होता वहां पर। और उसी टाइम पे मेरा फंक्शन था। बहुत बड़ी दुविधा में था दोस्तों, कमिटमेंट अपने ड्रीम्स के प्रति या फिर अपनी सैलरी, अपना जॉब। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उस दिन वो मिस कर देता, अगर जॉब पे नहीं जाता, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होना था। तो दोस्तों, हम तो सॉल्यूशन ढूंढते थे कि कैसे इसको सॉल्व करें। अपलाइन से पूछा, क्योंकि लिए कोई भी काम करने से पहली बार अपलाइन से चेक कर लो। सॉल्यूशन आया, एक एपिकैक सिरप आता है, छोटे बच्चों का होता है। अगर उसे पी लें हम तो वो आपको वॉमिट कर देता है, उससे पेट में कुछ गलत चला है, वॉमिट हो जाती है। तो गुरुवार की दोपहर को मैंने खूब भरपेट खाना खाया, अपने 4x4 के क्यूबिकल में कंप्यूटर के आगे। मुझे याद है 3 बज रहे थे और मैंने उसका एक डोज ले लिया। उसमें पढ़ने लगा मैं, तो उसमें लिखा था कि 10 मिनट में वॉमिटिंग आ जाना चाहिए। 10 मिनट हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, 25 हो गई, वॉमिटिंग ही नहीं आई। मुझे लगा शायद बच्चों का डोज है। मैंने एक और डोज ले लिया और दोस्तों, उसके बाद जो मुझे वॉमिट आई, सबसे पहले मैंने अपने क्यूबिकल में करी। फिर उसके सामने मेरे बॉस का ऑफिस था, सीधे अपने बॉस के ऑफिस में गया, वहां करा।
उसके बाद सीधे बाथरूम में गया, वहां करा, बाहर निकला तो बॉस सामने खड़ा था। आई यू ओके, आई यू ओके? मैंने कहा गो सी अ डॉक्टर और आराम करो, गो रेस्ट, गो रेस्ट। और दोस्तों ना मुझे कुछ करना पड़ा और मैं घर आया, थोड़ा रिलैक्स करके तैयार होके नेक्स्ट डे फंक्शन पे चला गया दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर तो यही है ना। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ चैलेंजेस आए। ये बिजनेस बहुत यूनिक है दोस्तों। क्या बिजनेस है, क्या करना होता है इसके अंदर? 6 परिवार ढूंढने दोस्तों, 6 कहानियां लिखनी है, 6 कहानियां लिखनी है, 6 कहानियां बनेंगी आपकी, आप स्टेज पे आ जाएंगे। 6 परिवार ऐसे आप ढूंढेंगे, आपको मिलेंगे आपके काम करने पे, जो प्लैटिनम एंड अबव जाएंगे, जिनसे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्तों। आप एक मल्टी मिलियनर बन सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी ऐसा ही हुआ। 6 फैमिलीज, अनकंडीशनल लव एंड अ सर्विंग हार्ट, दैट्स ऑल यू नीड गाइस। हमारा सबसे पहला प्लैटिनम आप जानते हैं सब उन लोगों को, फाउंडर एमरल्ड्स गोइंग डायमंड दिस ईयर, रणबीर एंड अमन सिंह। जानते हैं, आपको लगता है कि रणबीर कितना बढ़िया है, उसको भी 10 महीने लग गए थे इस बिजनेस में सीरियस होने के लिए दोस्तों। मुझे कहता था मैं सीरियस हूं, पर मुझे पता था कि अंदर से वो सीरियस नहीं था। वो तो जब उसके नीचे काम करते गए, हमने उसके नीचे कई लीडर्स मिले, जब वो सिल्वर ब्रेक हुए तो ये जनाब सीरियस हुए थे। और रणबीर के साथ रहो तो आप हमेशा एंजॉय करते रहोगे, क्योंकि वो हम हंसमुख हमेशा एंजॉय करता है। मुझे याद है एक बार वो इतना, उसकी बदमाशी बचपन से इतना बदमाश था कि उसने मुझे ट्रेन में भोपाल से केरला मई के महीने में बिना रिजर्वेशन के चढ़ा दिया था। मैं 2 दिन 2 रात उसके ग्रुप के लिए, थॉमस के लिए वहां गया था मैं, केरला। दोस्तों वहां कोई नहीं बिजनेस में आया था, पर कहते हैं ना, जो आप बोओगे वो आप काटोगे, लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग है। उसके 2 महीने बाद उसी जगह पर वहां पर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने बहुत तेजी से बिजनेस को बिल्ड किया, जिसकी वजह से थॉमस सिल्वर गया। और उनको देखते हुए आज रणबीर इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया दोस्तों। उसके बाद उसके अंदर फायर आई कि यस करना है। और मुझे इतना खुशी हुई थी जिस दिन उसकी गाड़ी आई थी, यू नो, कि मैं उसमें कुछ हिस्सा बन पाया था किसी की लाइफ को बदलने के लिए दोस्तों। उसकी शैतानियां बहुत है दोस्तों। मैं उसका एक रीसेंट किस्सा सुनाता हूं आपको मैं। रणबीर के एक ग्रुप में एक आदमी उसके पास आया, कहता है सर मेरा एक कस्टमर है, जरा उससे आप अलग से मिल लीजिए। रणबीर क्या बात है? कहता है कुछ नहीं, वो ग्लूकोसामिन खाता है घुटनों के लिए, वो रिटर्न करना चाहता है। तो रणबीर का भाई मिलाओ, क्या बताइए क्या हो गया? तो कस्टमर ने कहा कि भाई भैया जी ये मुझे वापस कर दी है, मैं इसको खा नहीं सकता क्योंकि घर में बहुत परेशानी हो रही। रणबीर ने कहा भाई क्या परेशानी हो रही है, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा क्या, सूट नहीं कर रही? कहता नहीं सूट वगैरह सब कर रही है, आराम भी आ रहा है, पर जब भी मैं इसे खाता हूं तो मेरी वाइफ मुझे रोकती है। वो कहती है तुम भी जब भी खाते हो इसे एक्साइटेड हो जाते हो। तो दोस्तों जानते हो बाबा रणबीर जी क्या बोले? कहते तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं लगता? कहता मुझे तो अच्छा लगता है। कहता ये फिर क्या है यार, जब 2 खुद खाते हो 2 अपनी वाइफ को भी खिला दिया करो। दोस्तों हंसते खेलते बिजनेस बिल्ड करोगे तो बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करोगे आप। हमारे सेकंड प्लैटिनम्स जो आज फाउंडर प्लैटिनम में एमरल्ड हैं और डायमंड जा रहे हैं, जगदीप एंड प्रभजोत। जगदीप एज अ बैचलर दोस्तों बिजनेस स्टार्ट किया था। वो भी मुझे कहीं से रेफरेंस मिला था। एज अ बैचलर ही स्टार्टेड द बिजनेस। 300 पीवी जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी उसे और मुझे भी उसके साथ। बट दोस्तों ही इज अनकंडीशनल सर्वर, वी आर प्राउड टू हैव हिम इन द टीम। जब आपके साथ जगदीप जैसे लोग हैं तो फ्रेंड्स आप कैसे नहीं डायमंड जाओगे आप। और आपके ग्रुप में भी जगदीप हैं दोस्तों, बस आपको उनके साथ सर्व करना है, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। मेरा थर्ड लेग मेरा कजन दोस्तों धर्मवीर सिंह गुलाटी। इट वॉज माई थर्ड लेग। 36 ईयर्स की एज में उसकी ट्रैजिक डेथ हुई है नवंबर में दोस्तों। करोड़पति है दोस्तों, वो करोड़पति फैमिली से है। उसके लिए कोई बिजनेस बिल्ड करना एक महज जस्ट अपने भाई के लिए होना था दोस्तों। वो लोगों को किट देता रहता था, स्पॉन्सर करता रहता था इधर उधर, कभी मीटिंग में नहीं आया, कुछ नहीं। बट जस्ट आई थिंक 20-25 लोगों को उसने पता नहीं कैसे स्पॉन्सर करा, मुझे नहीं पता क्या कहता था।
एक बार उसने मुझसे किट मांगी और मैंने कहा किसके लिए काका? कहता है मैं बताता हूं। मैंने पूछा बाद में साइन अप होने के बाद मैं पूछा किसके लिए थी? कहता है मेरे एक ऑफिसर है, मैंने उनको दिवाली गिफ्ट दिया है एमवे का बिजनेस। मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी ना चलता है भाई, तू क्या कर रहा है यार? मैं कहा चल मिलवा तो सही। वहां मिला तो वहां पर कुछ लोग आए थे, उनको हमने चढ़ के उनके एक और वहां से मीटिंग निकली, वहां करी। और दोस्तों उस मीटिंग में हमें अशोक और सरिता शर्मा मिले दोस्तों, जो आज फाउंडर प्लेटिनम है, गोइंग एमराल्ड है। उनके नीचे बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कुमार्स हैं, झाज हैं, बालाघाट के तहत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर महाराष्ट्र में बढ़ता हुआ। वी आर टोटली फायर्ड अप अबाउट दैट टीम गाइस। वहां पर बहुत सारे एमराल्ड जा रहे हैं इस साल दोस्तों। उसके अलावा फिर हमारी फोर्थ लेग, मेरे एक फ्रेंड थे अमेरिका में, जिन्होंने अपने किसी भाई को यहां स्पॉन्सर करा था, और उनके थ्रू करते करते हमें अपने चौथे लेग मिले श्रीपत एंड वैशाली पांडवे कोटा के अंदर दोस्तों। और उनके साथ भी आज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अभिनव एंड अर्चना गुड़गांव के अंदर, जो आज सिल्वर प्रोड्यूसर्स हैं, हेमंत एंड माधुरी कोटा के अंदर ही, जो दोस्तों आज अभी एमराल्ड जा रहे हैं और फिर बाय नेक्स्ट ईयर दे आर गोइंग डायमंड्स गाइस। हमारी फिफ्थ लेग, मैंने किसी को कांटेक्ट किया था, उनके थ्रू मुझे रमेश एंड उषा पांडे मिले इंदौर में दोस्तों। और दोस्तों वो 69-70 ईयर ओल्ड कपल है दोस्तों। पर यू नो व्हाट, उनकी आंखों में एक कमिटमेंट था, उनकी आंखों में एक चीज थी जो मुझे उनके पास वापस लाती थी। मैं भोपाल से जाता था यहाँ पर 4 घंटा, 6 बजे वहां मीटिंग करता था, रात को 10 बजे वहां से चलता था और 1 बजे 2 बजे रात को घर पे पहुंचता था मैं, और फिर 2 दिन बाद वापस फॉलोअप करने जाता था दोस्तों। उनके साथ एप्सा के डेमोन्स्ट्रेशन करे और शायद इसी चीज ने वो हार्ट विन किया। और दोस्तों वो लगे रहे, टिके रहे मेरे साथ। आज उनका एक लेग, उनकी बेटी और दामाद अश्मित एंड जया और उनका बेटा तपन एंड प्रिया, जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। वहां पर भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो आज एमराल्ड जा रहे हैं, डायमंड जा रहे हैं दोस्तों। हमारा 6th लेग, हमने यहाँ किसी को मिले, कांटेक्ट किया, बुजुर्ग थे, अपने कुछ प्रोडक्ट्स लेना चाहते थे। मैंने उनको पूछा कि आप किसी को जानते हो? कहता मेरा बेटा और बेटी है, उसने भी एक बार शुरू करा था एमवे बिजनेस। मैं कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। मैं कहा मुझे एड्रेस दीजिए। मैं गया, उनसे मिला। उन्होंने बहुत पहले शुरू किया था, अभी रिसेंटली मैंने उनको बताया तो उन्होंने फिर से स्टार्ट किया बिजनेस। और उनके थ्रू दोस्तों मुझे मेरे दिल्ली में रोहित एंड शैलजा शाह मिले। फ्रेंड्स, उनका जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, वो एमराल्ड जा रहे हैं एंड उनके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो प्लैटिनम जा रहे हैं, एमराल्ड जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों इस तरह से हमें 6 परिवार मिले, जिसकी वजह से हमारी आज लाइफ चेंज हो गई दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिनको हमने बिजनेस दिखाया, उन्होंने नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिनको दिखाया, उन्होंने कुछ टाइम किया। उन सब लोगों का भी हाथ है दोस्तों हमारे डायमंड जाने में, क्योंकि उन्होंने हमें डायमंड अंदर से बनाया दोस्तों। तो इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत हमारे मेंटर्स कुमार जी, अंजलि जी, क्योंकि उनकी एक लाइन आती थी, अमर यू आर नेक्स्ट, यू आर द नेक्स्ट डायमंड। और मेरे माइंड में घूमता था, यू आर द नेक्स्ट डायमंड, यू आर द नेक्स्ट डायमंड। हमने उनको प्रॉमिस किया था कि हम 50th ईयर सेलिब्रेशन एमवे की लास वेगस में होंगे एज अ ब्रांड न्यू डायमंड। हमने उसको 3 महीने से मिस किया दोस्तों, पर आज मुझे पता है कि वो प्राउड है हमारे ऊपर और रियली गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारी यहाँ सेलिब्रेशन आज हो रही है। उन्होंने हमें सितंबर में अमेरिका इन्वाइट किया, रिचमंड एफईडी, 25,000 लोगों के बीच में हमारा हैंड रेजिंग हुआ दोस्तों अभी सितंबर के अंदर एज ब्रांड न्यू डायमंड्स। आपने वीडियो में देखा, वहां पर मणिपाल जी, कांति लता गाला जी भी थे, और वहां हमें हमारा ड्रीम पूरा हुआ दोस्तों, जब बिल ब्रिट जी खुद उन्होंने हमारे हैंड्स को रेज करा दोस्तों। आप चाहेंगे बिल ब्रिट जी आपके हैंड्स रेज करना? देन गो डायमंड गाइस। क्या आपको बिजनेस बिल्ड करना चाहिए? क्या आपको डायमंड जाना चाहिए? दोस्तों, अगर गांधी जी ने हमारे देश के लिए आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी होती, अगर नहीं लड़ी होती, तो उनको कोई दोष नहीं देता, पर उनको कोई याद भी नहीं रखता दोस्तों। अगर आज आप डायमंड जाने का निर्णय लेंगे तो आप बहुत सारे लोगों को टच करेंगे, बहुत सारे लोगों की लाइफ्स को टच करेंगे, जिनको आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता दोस्तों। बहुत लोग इस बिजनेस के बारे में कुछ सोचते हैं बाहर, मैं आपको 2 मिनट इसी हॉल के अंदर बताता हूं क्यों ये परमात्मा का काम है। और परमात्मा का काम बेस्ट काम होता है दुनिया के अंदर, होता है कि नहीं होता? तो मैं आपको यहां पर एक सिंपल सी चीज करने वाला हूं और आप मेरा साथ दीजिए। अगर वाकई आपको लगता है कि इस बिजनेस की वजह से ऐसा है, तभी आप हां बोलिएगा, नहीं तो नहीं बोलिएगा दोस्तों। क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जब से उस बिजनेस के अंदर आए हैं तब से वो ये कह सकते हैं कि उनकी सोच बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई है,
कितने लोग ऐसे ही कह सकते हैं? कितने लोग ये कह सकते हैं जब से इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो उनकी भाषा बदल गई है? वो पहले इतना गलत बोलते थे, रॉन्ग कर्सेस यूज करते थे, गालियां निकलती थी, आज उनके सब छूट गए। आवाज कर सकते हैं? कितने लोग ऐसे कह सकते हैं? वही कह रही है यस जिनके दिल से है दोस्तों। कितने लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब से इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो उनकी शायद शराब पीने की आदत या स्मोकिंग या गुटखा खाने की आदत कम हो गई या बंद हो गई? कितने लोग ऐसा कह सकते हैं? कितने लोग ऐसा कह सकते हैं जब से इस बिजनेस के अंदर आए उनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बेटर हो गया दोस्तों? कितने लोग ऐसा कह सकते हैं? दिल पे हाथ रखिएगा और सच तभी बोलिएगा दोस्तों। कितने लोग ऐसा कह सकते हैं जब से इस बिजनेस के अंदर आए तब से वो और ज्यादा उस परमात्मा के नजदीक आ गए दोस्तों? तो दोस्तों आपकी वजह से होगा ये, आपकी वजह से हमारा देश बदल जाएगा। क्या हमारा दुनिया बदल जाएगी आपकी वजह से? दिस इज द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड गाइज, इट कैन गिव यू एवरीथिंग इन लाइफ यू वांट। कम एंड जॉइन अस, बिकम अ डायमंड। थैंक यू वेरी मच। अब मैं चाहूंगा दोस्तों, मैं अपने फैमिली को यहां इनवाइट करना चाहूंगा क्योंकि रॉकी सेलिब्रेशन हमारे फैमिली के साथ हम करना चाहेंगे दोस्तों। आप मेरा साथ देंगे? सो प्लीज हेल्प मी वेलकम माय फादर, माय मदर, माय किड्स, शीना's पेरेंट्स ऑन द स्टेज for actually my daughter to say something. Mom, Dad, it's so nice to see your dream come true. See you standing on this platform with heads held high and eyes sparkling with hard work and passion. I have no words, no numbers to tell you how much I love you. I am so proud of you. Thank you for everything. You are a hero. How about my son? Good evening today. Good evening, everybody. Today I am here to say that my mother and I am proud of my mother and father that they have been the diamonds for me. Now it's time for you to become diamonds. Go Diamond. Thank you guys. Go Diamond.